श्री संस्कार वाटिका न्यास अनेक प्रतिभाएं जो काल एवं परिस्थितियों के तले दबकर अपने को असहाय तथा निराश्रित समझकर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए नहीं बनी हुई है, जैसी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार के जरूरतमंद लोगों को एक सहारे की आवश्यकता होती है। श्री संस्कार वाटिका न्यास यह किसी प्रेरणा की उपज नहीं, ये एक वेदना की उपज। और वेदना क्या कि तीर्थराज प्रयागराज, जहाँ पर त्रिवेणी है, माँ गंगा का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उस पावन स्थान पे एक स्थान है ममफोड़गंज। और उस ममफोड़गंज में 3 ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनके पिता की असमय मृत्यु हो जाती है कैंसर के नाम। अब आप सोचिए, जिन बच्चों की उम्र बहुत छोटी छोटी हो, वो कैसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। वो गरीब ऐसे जो भीख मांगने के गिरोह चलते हैं, उनके चक्कर में पड़ सकते थे, वो आतंक गतिविधियों में आ सकते थे, या ऐसे तमाम ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं जिसके चंगुल में वो बच्चे फंस सकते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि हमारे सहयोगी को एक दिन वो 3 बच्चे मिल जाते। उनके पैरों में चप्पल नहीं थे, उनके पेट में भोजन नहीं था, वो भूख से तिलमिला रहे थे। उन बच्चों को भोजन कराया है, उन बच्चों को पदवेश दिया है, और वह 3 बच्चों की यात्रा प्रारंभ हो गई 2017 का समय। अभिनव शर्मा, जिन्होंने इन बच्चों को देखा तो उनका हृदय वेदना एवं करुणा से भर गया। स्वयं एक विद्यार्थी होते हुए भी 19 वर्ष की आयु में संकल्प लिया इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने तथा संस्कारित करने का, और शुरू हो गया निःशुल्क शिक्षा का यह प्रकल्प, जिसका मूल मंत्र है सेवा, सहयोग और सद्भावना। मोक्षदायिनी कुंभ नगरी तीर्थराज प्रयाग में 3 वर्षों तक अनवरत बिना रुके बिना थके इस शिक्षा रूपी पौधे की सेवा करते रहे। इन 3 वर्षों की सतत साधना के पश्चात इस पौधे को वृक्ष का रूप देने के लिए दिनांक 29 मई सन 2020 को एक संगठन का स्वरूप को मूर्त रूप दिया गया, जिसको श्री संस्कार वाटिका न्यास के नाम से जाना जाता है। आपके आसपास भी अनगिनत इस प्रकार के बच्चे दिख जाते होंगे। यही बच्चे आसानी से ड्रग माफियाओं, भिक्षाटन करने वाले गिरोहों, यहाँ तक कि कभी कभार आतंकवादी गतिविधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो भैया, जैसे कि बच्चे भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कुछ बदलाव नजर आया बच्चों में पहले से और अब में? ये हमें तो ये बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। ये इस गांव में तो ऐसी शिक्षा तो कभी नहीं हुई है जो इस समय मिल रही है इनको। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो पढ़ाई का स्तर है, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, तो वो मिल पा रहा है यहाँ पे कि नहीं? उससे कई गुना मिल पा रहा है। तो अभी आप क्या देखते हैं अपने 2 साल में जो बच्चे हैं, उनको आगे कहाँ देखते हैं आप? उनकी फ्यूचर बहुत अच्छा है, और ये शायद इसी तरह चलता रहेगा तो शायद ये इसमें से टॉप चले जाएंगे अपने इस एरिया में, स्कूलों से भी टॉप कर जाएगा ये संस्कार वाटिका। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि बच्चे पहले कैसे थे और सर के पढ़ाने के बाद कुछ अंतर क्या क्या लगे? अभी बच्चे हम खुश है कि हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे। कोरोना की वजह से बैठे थे, सारी पढ़ाई उन्होंने भूल रख गया था, और सर लोग का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जागरूक करके शिक्षित कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे गांव में बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। अच्छा, बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं या मतलब उनको बोलना पड़ता है अभी पढ़ाई? अब तो खुद से करते हैं, उनके अंदर संस्कार भी आ गए हैं। वो जो भी सिखाया जाता है वो लोग करते भी हैं, पूरा भी करते हैं, पढ़ने भी अच्छे हैं। सर लोग बताते हैं कि ऐसे रहना, ऐसे करना, गंदी चीज़ें नहीं सीखते, अन्य तो कहीं घूमने जाते हैं वो लोग। अच्छा, बड़ों का आदर सम्मान करके सीखते हैं, बड़ों का पैर भी छूना, सब कुछ अब उनके अंदर आ गया है। तो यहाँ पे होली दिवाली में पढ़ाई वगैरह होती है कि कुछ खेल कूद के कार्यक्रम भी होते हैं? हाँ, पढ़ाई भी होती है। जैसे पहले पूजा वूजा मतलब कर लेते हैं, तो क्या कहते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब लोग एक साथ दूसरों के मतलब जाते हैं घर में, होली खेलते हैं, बैठते हैं लोग,
यहाँ पास भी होली मनाई जाती है। जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं दशहरे के दिन में, और जैसे होली हुआ, दीपावली हुआ, तो मतलब जो कोचिंग के बच्चे रहते हैं, जो टीचर रहते हैं, वो सब यहाँ पास होली मनाकर तब छुट्टी करते हैं। श्री संस्कार वाटिका न्यास जैसे हमारी संस्था के अन्य कार्यशाला चलती है, वैसे ही ये प्रयागराज इंदलपुर की गुरु वशिष्ठ कार्यशाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हम लोग आदर्श मानते हुए कैसे राम के गुरु वशिष्ठ और गुरु वशिष्ठ के नाम पे ये कार्यशाला चल रही है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कार्यशाला पे निषाद राज गुह भी उसी कक्षा में बैठ के पढ़ते थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी उसी कार्यशाला में बैठ के पढ़ते थे, उसी ध्येय के साथ, और उन्हीं अपने महापुरुषों को हम लोग स्मरण करते हुए ऐसी कार्यशालाएं चला रहे हैं। ऐसे ही कादीपुर में हमारी गुरु माँ अरुंधति के नाम पे कार्यशाला चल रही, तो काशी में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कार्यशाला चल रही है। तो वैसे ही प्रयागराज की गुरु वशिष्ठ कार्यशाला ये यहाँ पे है। आज श्री संस्कार वाटिका न्यास प्रयागराज ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में देश की राजधानी दिल्ली तक अपने बहुआयामी सेवा कार्यों के नाते जानी पहचानी जाती है। 2017 में 3 बच्चों से प्रारंभ होकर आज 330 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं संस्कार दिया जा रहा है। समाज के अनेक ऊर्जावान महानुभावों के आशीर्वाद से संस्था उत्तम कार्य कर रही है। देवाधिदेव महादेव पतित पावनी मां गंगा से प्रार्थना है, श्री संस्कार वाटिका न्यास से जुड़ा हर बच्चा आत्मनिर्भर बनकर नए भारत के निर्माण में अपना सर्वस्व समर्पित कर सके। ये है आपका संस्कार वाटिका न्यास प्रयागराज। कोरोना का विकराल समय आया, हम सब ने देखा पूरे विश्व के अधिकांश देशों में कोरोना ने अपना पैर जमा लिया था, और पैर जमाना इस प्रकार से था कि बिल्कुल बंद हो चुकी थी। शिक्षा बंद थी, भोजन बंद थे, लोगों के व्यापार बंद थे, मजदूर मजदूरी करने नहीं जा सकता था। लेकिन हमने देखा कि एक वर्ग ऐसा आया कि शिक्षा 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 जो भारत की नींव है, वहाँ पे हमने देखा कि क्या हो रहा है, डिजिटल पढ़ाई डिजिटल पढ़ाई डिजिटल पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई। लेकिन हम उन बच्चों की तरफ बिल्कुल रुख नहीं कर पा रहे थे जो बच्चे सड़कों पे दौड़ रहे हैं, जो बच्चे सड़कों पे चल रहे थे, जो बिल्कुल शिक्षा से दूर हैं, जिनके घर में मुझको लगता है कि रोटी की आवश्यकता इतनी अधिक थी कि वो एक ऐसा दूरभाष यंत्र नहीं ले सकते थे कि जिसपे वो बैठ के जूम पे क्लासेस लें, ऑनलाइन क्लासेस दें। ये संभव ही नहीं था। हमारे सहयोगियों की टीम लगी, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जगह जगह पर, पार्कों में ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया। उनको कोरोना के बचाव क्या हो सकते हैं उसके लिए जागरूकता अभियान चलाना शुरू किया, और ऐसे नित्य छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से वह 3 बच्चों की यात्रा आज 330 की यात्रा पूरी कर रही है। हमको बहुत प्रसन्नता होती है कि आज हम जो हमारे आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को हम अपना आदर्श मानते हैं, कृष्ण को हम अपना आदर्श मानते हैं, शिवाजी विवेकानंद जी को हम अपना राष्ट्रीय पुरुष मानते हैं, हम उनको अपना स्तंभ मानते हैं। आज उनके दिखाए रास्ते पे हम कार्य कर रहे हैं। तब जब संस्कार वाटिका की कार्यशाला चलती है तो कोई कार्यशाला गुरु वशिष्ठ के नाम से जानी जाती है, तो कोई कार्यशाला गुरु माँ अरुंधति के नाम से जानी जाती है, तो किसी कार्यशाला का नाम हम रानी लक्ष्मीबाई रख के खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये कक्षाएं चलना पड़ा। आज संस्कार वाटिका न्यास जिस पौधे का रोपण 2020 में हुआ, या हमारा सेवा का प्रकल्प तो 2017 से चल रहा है, और उससे पहले से भी चल रहा है, क्योंकि हम लोगों के रक्त में वो है। जैसे हम लोग पंक्ति बोलते हैं कि रक्त सिराओं में राड़ा कर रहरा आज हिलोरे लेता, तो वह हम लोगों के रक्त में है कि तन समर्पित मन समर्पित के भाव से हम लोग कार्य करते हैं। और उसके साथ जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो ये 3 से 330 की यात्रा हम पूरी कर रहे हैं टीम के बदौलत। 2020 में पौधे का रोपण हो गया, और आज 2022 में हम 2 वर्ष पूरा करते करते 330 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हमने कुछ जिलों में पढ़ाना शुरू ही किया, साथ ही जब हम भारत की राजधानी की बात करते हैं तो हम दिल्ली केंद्र में भी हम अपनी कार्यशाला प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब संभव हो रहा है आप सबके सहयोग से।
मुझे ये बहुत प्रसन्नता होती है। और मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ समाज के उन संवेदनशील व्यक्तियों का, जो जब हम कार्य को आगे लेके बढ़ते हैं, हमको लगता है कि हमारे छात्र को पुस्तक की आवश्यकता है, हमारे छात्र को कलम की आवश्यकता है, हमारे छात्र को लाड की आवश्यकता है, प्यार की आवश्यकता है, तो वो समाज के संवेदनशील व्यक्ति वहाँ पर आके उन बच्चों की, उन छात्रों की मदद तो जो करते करते हम सबका उत्साहवर्धन करते, संस्कार वाटिका के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते। तो मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस 2 वर्ष पूरे होने पे संस्कार वाटिका के आप सभी को बारंबार बधाई देता हूँ। चांद छूने का अरमान